मसीह की अपने शाम की सभा शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आसमान ज़मीन का खालिक को मालिक जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने सर को आपके चरणों में झुकाते हैं। आपके नाम को मुबारक कहते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं। खुदावंद अपने हाथों को अपनी कुर्बानी, अपने मेमने, अपने प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं। कहते तमाम गुनाह उस पर, उसकी राजबाजी हमारी, आप यह वसित के हुए। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, एक बार फिर आपने मौका दिया आपके चरणों में आ सकें। खुदावंद हम जानते हैं हमारी कोई काबिलियत और लियाकत नहीं कि हम आपके पास आ पाएँ। ओ खुदावंद, आपका वचन बताता है कोई पिता के पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना खींच ले। बड़ा धन्यवाद करते हैं इस खिंचाव के लिए खुदावंद, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बहुत प्यारे खुदावंद हैं, आप मेरे खुदावंद हैं, आप हमारे खुदावंद हैं, हमारे राजा हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे दूल्हा हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आप ही सारे आदर, सारे महिमा, सारे इज्जत, सारे धन्यवाद के योग हैं। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ओ लॉर्ड, आप ऑल माइटी गॉड हैं, माइटी कॉन्करर हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट गॉड। आप यूनिक हैं, आपके अलावा कोई है ही नहीं। आप अतुल्य हैं खुदावंद, आपकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते हैं। ओ आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, इलोहीम हैं। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। ओ दाऊद कहता है मेरे माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी। मैं आपका धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों की वो माप की डोरी वो प्रभु के स्थान में पड़ी। खुदावंद आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु कैसे रूत कहते हैं क्या कारण है कि अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई। सच खुदावंद आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये आपने बड़ा अनुग्रह करा प्रभु, हमें खींचा, हमें निकाला, हमसे प्यार करा। ओ लॉर्ड, हम किसी लायक नहीं, लेकिन प्रभु आप में होते हो खुदावंद, आपने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। लाखों करोड़ों में से आपने हमें चुना है खुदावंद। ये आपका चुनाव है, ये आपका इलेक्शन है खुदावंद, ये आपका प्रीडेस्टिनेशन है खुदावंद, जिसमें आपने प्रभु हमें पहले से जाना खुदावंद, और आज हम इस जगह पे लेके आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ये प्रिविलेज है खुदावंद जो आपने अपने बच्चों को अपने पास आने का फजल बख्शा। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपके बहुत बड़े अनुग्रह के लिए खुदावंद, उस नबी के लिए खुदावंद, भाई ब्रहनम के लिए खुदावंद जो आपने हमारे युग में भेजा खुदावंद। वो ग्रेस थी खुदावंद जिसमें होते हुए खुदावंद आपको पहचान पाए। हम तो कहाँ कब्रिस्तान, मुर्दों में, डिनोमिनेशन में मरे हुए थे, लेकिन कैसे प्रभु उस मैसेज के द्वारा, सातवीं मोहर के द्वारा खुदावंद आपने प्रभु हमें जगा दिया खुदावंद, हमें उठा दिया खुदावंद, हमें जिला दिया खुदावंद। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी आमद के लिए खुदावंद। आपकी आमद में हमारे जाना छुपाया खुदावंद, हमारे बॉडी चेंज छुपाया, हमारा रैप्चर छुपाया खुदावंद। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। यह आपका प्यार है खुदावंद, अगापो लव है खुदावंद, अमेजिंग ग्रेस है खुदावंद जो आपने हमसे किया है खुदावंद। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की इस अच्छी शाम के लिए खुदावंद। वो अपने अजीज पास्टर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आप उनको और भाइयों को सेम प्रकार से हमारे बीच में लेके आया खुदावंद, जबकि कल मथुरा गया खुदावंद, रास्तों का आसान करा, तमाम परेशानियों से बचाया, अच्छी तरह घर पहुंचने का फजल बख्शा, और आज आपके भवन में प्रभु मौजूद हो सके। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं अच्छे अच्छे भाई के लिए खुदावंद जो आपने हमारी कलीसिया में रखा है खुदावंद। भाई को ब्लेस करें खुदावंद, भाई की सेवकाई को बड़ी आशीष दें खुदावंद, भाई को परिवार को बड़ी आशीष दें खुदावंद, अपने लौ इस्तेमाल करें खुदावंद। ओ खुदावंद आज आप हमसे फिर बात करें खुदावंद। मैं आपकी धीमी मीठी आवाज़ को सुनना चाहते हैं खुदावंद। आप आए खुदावंद, हमसे हम कलाम हो खुदावंद। प्रभु भाई को इस्तेमाल करें खुदावंद, अपने रेवलेशन से, अपनी समझ से भरें खुदावंद। हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे दिल को खोलते हैं खुदावंद। हम बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आए खुदावंद, आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं खुदावंद। हमें और अपने नज़दीक, और प्रभु सातवीं मोहर में, और प्रभु उन कपड़ों में खुदावंद जो आज के मैसेज के कपड़े उसमें ले आना चाहते हैं, पहनाना चाहते हैं खुदावंद। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं अजीज़ों के लिए खुदावंद जिन्होंने आज उपवास रखा खुदावंद, आपके चरणों में आया खुदावंद। और मैं मालूम है खुदावंद जो भी आपके पास आया खुदावंद वो कभी हताश नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ, वो खुश हो गया खुदावंद। आपके पास जिंदगी है खुदावंद, अनंत जीवन है खुदावंद, आत्मा की भरपूरी है खुदावंद। बहुत धन्यवाद करते हैं अच्छे प्यारे भाई बहनों के लिए खुदावंद जिन्होंने अपने समय को निकाला। ओ खुदावंद आपके चरणों में आया खुदावंद, उनको बहुत ऐसे ब्लेस करें खुदावंद। पूरी मीटिंग के कार्रवाई को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। आप आए खुदावंद, हमसे हम कलाम हो खुदावंद, अपनी मीठी धीमी आवाज़ सुनने का फजल बख्शे। सारा आदर, सारे मेहमान, सारा इज्जत आपको देते हुए, आपका अनुग्रह मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन।
खुदा उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये बहुत ही प्रिविलेज की बात है, आप यहाँ पे आप हैं। हमारी कोशिशों से हम बहुत चाहते हैं आ जाएं, लेकिन नहीं आ सकते हैं। ये प्रभु है जो हमें लेके आता हैगा। एक दिन दाऊद ने कहा, मैं बड़ा खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें। ये हमारी कोई काबिलियत और लियाकत नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है जो यहाँ पे आने दिया है। बाइबल बताती है क्या ही धन है वो लोग जिन्हें खुदा अपने समीप आने को देता है। खुदा उनकी तारीफ करेंगे। गीत नंबर 206, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। जब खुदा उनके पास आ जाते हैं तो कोई हमारा ऐसा महायाजक है जो सदाकाल का महायाजक है, जो मरता नहीं है। जब शरण स्थान में जाते थे वहां पे महायाजक मर जाता था, लेकिन हमारा ऐसा महायाजक है जो मलकीसेदेक की रीति पे सदाकाल का महायाजक है, जो कभी मरता नहीं है। हम सेफ एंड साउंड है, सेफ जोन में है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद करे दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद करे दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने
खुदा ने कहा, असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। क्या अब भी कुछ हो सकता है? यार पूछता, अब भी कुछ हो सकता है? हाँ, अब तो सब कुछ होगा, क्योंकि वो सहारा हमारे पास है। हम धन्यवाद करते हैं, असंभव को संभव करने वाला। आपकी कोई सी प्रार्थना क्यों ना हो, यहाँ सब कुछ संभव है। ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। वो गाना एंजल ऑफ लॉर्ड को बहुत पसंद है। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, is here, and all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु आज शाम इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने बख्शा। आइए अपने वचन से हमसे बात करें और कॉन्टेक्स्ट दें दुआ करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। न्यायों की किताब और उसका 16वां अध्याय और हम उस पढ़ेंगे उसकी 28वीं आयत से उसकी 30वीं आयत तक। And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me. I pray thee only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. And Samson took hold of the 2 middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand and of the other with his left. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might, and the house fell upon the lords and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. And then दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Lord Jesus,
Your words are final. They are absolute. And there's nothing higher above your word. And we believe, Lord, that whatever you have said is nothing but the truth. And we come here tonight, Lord, a needy people. We have our needs, but we also need faith, Lord, to have our needs be fulfilled. Forgive us our iniquities, our unbelief. In the name of Jesus Christ, Amen. आप लोग बैठ सकते हैं. मैं अपने शब्द ना बोल के मैं नबी के कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा. 1963 में नबी ने प्रचार किया ये मैसेज, ओ लॉर्ड जस्ट वंस मोर. और नबी के वाक्य हैं. मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा क्योंकि हमारे पास प्रार्थना का समय ज़्यादा निकले. हम चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि आप देखें भाई ब्रैनम क्या कहते हैं. आप इस सैमसन के केस से काफ़ी अवगत हैं और मैं चाहूँगा कि ध्यान से सुने नबी ने क्या कहा. बैकग्राउंड कुछ ये है, समसून ने खुदावन को अपने जीवन में फेल किया, जिसके कारण वो दुर्दशा में पड़ा और वो एक ऐसी हालत में आ गया जबकि वो अंधा हो गया, उसकी आंखें निकाल दी गईं. और जिन दुश्मनों को मारने के लिए उसे खुदा ने रखा, अब वही दुश्मन उस पे हावी हैं और मस्खरी और खेल उससे करवाते हैं. एक बड़ी अजीब किस्म की दशा है. नबी इसको देख के अमेरिका में जो कलीसियाओं का हाल है और आज की मॉडर्न कलीसियाओं को और विश्वासियों के विश्वास के स्तर को लेके कहते हैं कि आज खुदावन की जो कलीसिया है वो शक्तिहीन है. जो ताकत उनमें होना चाहिए खुदावन की डिवाइन कमीशन को पूरा करने के लिए वो है नहीं. और इन बातों को कहते हुए फिर वो अब समसून को चर्च की टाइप लेके, जो आप सब जानते ही हैं, एक बात कहते हैं कि जब फिलिस्ती उसका मजाक उड़ा रहे थे उस समय समसून के अंदर कुछ चल रहा था. वो बाल जो काट दिए दलीला के द्वारा, वो बाल वापस उग के आ गए. और जब वो बाल वापस उग के आ गए तो समसून को पता लग गया कि अब एक पॉसिबिलिटी है. मैं चाहूंगा कि मैं इस नबी के कोट को पढ़ूं. पैराग्राफ 196. All the time and I got to close, the Philistines never noticed what was going on. पूरे वक्त वो फिलिस्ती अपने दागोन देवता के सामने इतना उछल कूद रहे थे कि उन्हें यही नहीं दिखाई दे रहा था कि वहां हो क्या रहा है. There was something going on. कुछ चल रहा था. Because something began to move in Samson's heart. क्योंकि कुछ था जो समसून के हृदय में अब घूम रहा था. There was a possibility. एक संभवता है. See, he went back to see if it was still there. कि वो ताकत जो मेरे पास हुआ करती थी, वो ताकत मुझ में फिर आ सकती है. मैं अपनी ताकत को जो खो चुकी है वापस प्राप्त कर सकता हूं. Amen. Hallelujah. और इसको कह के मैं लास्ट पैराग्राफ्स में नबी की कोई कोट को पढ़ रहा हूं क्योंकि एक कैंप मीटिंग थी जिसमें नबी ने ये बातें बोली. He said, friends, there is a possibility that this church, can I call that this church? क्या मैं कह सकता हूं ये वाली कलीसिया जो आज शाम यहां बैठी है? Friends, there is a possibility. Remind you, this is the words of a prophet. ये फाइनल है, ये फेल नहीं हो सकते. Friends, there is a possibility that this church in this state, कि ये कलीसिया जिस हालत में आज है, I got 3 or 4 pages of notes there. I'm going to let go. 3-4 पन्ने हैं जिन्हें मैं छोड़ रहा हूं. There is a possibility
There is a possibility right here in this camp meeting. एक संभवता है आज इस कैंप मीटिंग में. There's a possibility right here at this hour. एक संभवता है इसी वक्त इस घड़ी में. बार बार कह रहे हैं, there is a possibility. एक संभवता है, if we are ready to pay the price, अगर हम समसून के समान दाम चुकाने के लिए तैयार हैं आज रात, we can see another Acts 2 take place. हम एक और प्रेरितों काम 2 को फिर से घटता हुआ इस कैंप मीटिंग में आज देख सकते हैं. Once more, Lord, कहते हैं एक बार और प्रभु. We have messed it up, we have organized, we have broke up brotherhood. हमने हर चीज को बिगाड़ दिया है, ऑर्गेनाइज किया, हमने भाईचारे को तोड़ा. We have separated our fellowship, अपनी संगति को तोड़ा. We have took a little group over here, we are fighting with one another. हमने झुंडबाजी करी, हम एक दूसरे से लड़ते हैं. And the devil is sitting back watching us whip one another down. और शैतान तो केवल मजे ले रहा है, हमें देख रहा है जब हम ही एक दूसरे को पीट रहे हैं. Lord, is it possible? एक नबी की दुआ है, प्रभु क्या यह संभव है? That once more, कि एक बार और, all 120 of us can be in one accord, कि हमारे यहां जो 120 हैं फिर से एक मन हो सकते हैं. Is it possible that there come a sound from heaven as a rushing mighty wind, कि स्वर्ग से एक ऐसी आवाज आए जैसे एक बहुत जबरदस्त आंधी की सनसनाहट की. Once more, Lord, once more. एक बार और प्रभु, एक बार और. Why I'm reading these quotes to you? My brother, आप और मैं शायद एक बात को लेके अभी जागे नहीं. इस युग में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है. वो वचन और वो सच्चाइयां जो प्रेरितों के पास थीं, जिस सामर्थ्य में वो काम किए, जो खो गई थीं, आज वो सारा वचन वापस बहाल हो चुका है. और वचन की बहाली एक बहुत बड़ा चिन्ह है एक कलीसिया के लिए, कि फिर तुम और बैठे हुए क्या कर रहे हो. समसून ने देखा जब मेरे बाल वापस आ गए, वो 7 लटें वापस आ गईं, वो भेद जो खो गए थे वापस लौट के आ गए. Now there is a possibility. I want to tell you, brother, tonight there is a possibility. इस possibility के शब्द को लेके let me encourage you tonight. और मैं थोड़ा सा आपके साथ संदेश में से कुछ चीजें पढ़ के सुनाऊंगा. संडे को भी मैंने कुछ बोला था, लेकिन मैं आज कुछ बोलना चाहूंगा. नबी कहते हैं अपने चर्च से, और आज मुझे यहां खड़ा ना देखें, यहां भाई ब्रैनम को देखें जो आपसे डायरेक्टली कुछ कहना चाहते हैं. इसलिए मैं नबी के शब्दों को आपके सामने पढ़ रहा हूं. इफ यू बिलीव विद ऑल योर हार्ट, अगर आप संपूर्ण हृदय से विश्वास कर सकते हैं, आई आस्क यू टू प्रे एंड से, लॉर्ड जीसस इन योर हार्ट, लेट मी टच योर गारमेंट. अपने हृदय में कहें, प्रभु मैं आपके वस्त्रों को आज छूना चाहता हूं. एंड हाउ विल आई नो दैट यू आर स्टिल द सेम हाई प्रीस्ट. लेकिन आज रात मैं कैसे जानूं कि आप वही महायाजक हैं जो निर्बलता की भावनाओं से छुए जाते थे तब. उस स्त्री ने आपको छुआ और आज भी छुए जा सकते हैं. ये मैं कैसे जानूं? स्पीक टू मी, कहिए खुदा से, स्पीक टू मी थ्रू द लिप्स ऑफ ब्रदर ब्रैनम. मुझे मालूम नहीं कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो पढ़ रहा हूं. डायरेक्टली अपने चर्च से कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैंने आपको छुआ और आज आप मेरी निर्बलता की भावना से छुए जा सकते हैं, तो हे प्रभु भाई ब्रैनम के होठों से बातें करें मुझसे. एंड इफ ही हैज टोल्ड मी द ट्रूथ व्हिच आई बिलीव ही हैज, यदि उन्होंने सच बोला जो कि मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने जो मुझसे आज बोला वो सच्चा है, बी श्योर टू मेंशन दैट इन योर प्रेयर. बी श्योर टू मेंशन दैट इन योर प्रेयर. अपनी प्रार्थनाओं में यह मेंशन करना भूलना नहीं, आई बिलीव ब्रदर ब्रैनम. Be sure to mention that in your prayer.
अपनी प्रार्थनाओं में यह मेंशन करना छोड़ना नहीं, cause he told me, क्योंकि उसने मुझसे कहा, if you get the people to believe you, क्या तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिला पाओ. In other words, whenever you pray from now on, this night on, mark this on your calendar, आज रात से जब आप दुआ करने बैठें, say this अपनी प्रार्थना में, I believe brother Branham. मैं विश्वास करता हूं जो उन्होंने बोला वो सत्य है. ये लाइन अपनी दुआ में बोलिए. मैं आपकी मदद कर रहा हूं. Mention that in your prayer, because he told me if you get the people to believe you. He couldn't do many mighty works because they didn't believe him. लिखा है बाइबल में उस जगहों पे बड़े बड़े आश्चर्य के काम कर नहीं पाया उनके अविश्वास के कारण. Don't believe me as him. मुझ पे इस तरह से विश्वास नहीं करिए कि मैं ही यीशु मसीह हूं. But believe that he sent me. लेकिन ये विश्वास करिए कि उसने मुझे भेजा है. And I'm here to manifest him. He proved that he was. And if I can say tonight, you can believe me to be the voice of this prophet for you. कि आज जब मैं मंच पे खड़ा हूं, मैं उसी आवाज को आपके सामने पहुंचा रहा हूं. अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो आज को संभव है. There is a possibility. So keep mentioning. अपनी दुआ में बोलिए. सुबह की दुआ, शाम की दुआ, 9 बजे की, 12 बजे की, 3 बजे की दुआ में ये लाइन जरूर बोलिए, मैं भाई ब्रैनम पे विश्वास करता हूं. आइए आपके ईमान को थोड़ा बढ़ाने के लिए, हो सकता है मैं अब आपके सामने कुछ कंडीशंस पढ़ूंगा. आज मैं कम से कम 8-10 मैसेजेस लाया हूं और ये समझिए 8-10 प्रेयर लाइन्स हैं जिनमें की डिसर्नमेंट हुई. हो सकता है कि आपका केस किसी के साथ मैच करता हो. So I'm directly taking you now to that prayer line. और हो सकता है कि आप में से किसी की कंडीशन जो यहां बैठे हैं उस कंडीशन से मैच करती हो. Now this message is accepting God's provided way. जहां पे नबी ने ये प्रार्थना की बात बोली. और जब डिसर्नमेंट चालू हुआ, let me name out some discernments for you. मे भी शायद आप किसी डिसर्नमेंट के साथ अपने आप को आज शाम रिलेट कर पाए. He is right here in this room now. वो इसी वक्त इस कमरे में है. And I see right by the side of a woman who's sitting to my right. एक बहन जो मेरे सीधे हाथ की तरफ है. She is praying for a son that's in trouble. वो दुआ कर रही है एक बेटे के लिए जो परेशानी में है. Just don't doubt. परेशान मत हो. Have faith. Case number 1. Case number 2. To my left there is a woman, एक और बहन है. She is scared. वो डरी हुई आज. She is afraid that she's got cancer. उसे डर लग रहा है कहीं उसे कैंसर तो नहीं. इससे वो हिल चुकी है. उस बहन का नाम बताते हैं और तब कहते हैं, Your faith makes you whole. आपका विश्वास आपको इसी वक्त चंगाई देता है. डरने की जरूरत नहीं. फिर एक और बहन की तरफ मुड़े, उनका नाम लिया और कहा, Don't forget, मत भूले बहन, God can prove that son innocent. खुदावन आपके बेटे को इनोसेंट प्रूव कर सकता है. आप इसी के लिए आई थी चर्च में दुआ के लिए. चिंता मत करिए, खुदावन आपके बेटे को इनोसेंट प्रूव करेगा. केस नंबर 3. आई एम वेरी स्पिरिचुअल जब मैं आज खड़ा हूं यहां पे. फिर एक और बहन, शी इज सफरिंग विद हार्ट ट्रबल. किसी को दिल की बीमारी, उनका नाम लेते हैं. इफ यू कैन बिलीव यू आर हील्ड बिकॉज दैट एंजल वॉज इन द रूम. एंड आई टेल यू, जहां जहां ये मैसेज जाएगा, दैट एंजल विल बी देयर. फिर एक भाई का नाम, बहन का नाम लेके कहते हैं, एक और बीमारी, बैक ट्रबल, कमर की तकलीफ, healed, finished. That's one message. Super Sign 1963. मैं उसकी प्रेयर लाइन आपके सामने पढ़ रहा हूं. पहली कंडीशन, a back trouble.
एक कमर की तकलीफ, you're healed. केस नंबर 2, कोई बहन है, आप निगल नहीं पा रही, यू कांट स्वॉलो हार्डली, कुछ गले में है आपके, आप निगल नहीं पा रही, बहुत बुरी प्रॉब्लम है आपको निगलने की। थोड़ी देर के बाद आप घुटक के देखिए, कहते हैं उस बहन से, इज इट ऑल राइट? और कहती है सब ठीक है। वो थ्रोट की बीमारी खत्म। फिर एक और भाई, ही इज गोइंग ब्लाइंड, ये भाई अंधा होने जा रहा है, नाम बताते हैं, बट इफ यू कैन बिलीव योर आईज आर हील्ड, आपकी आंखें ठीक हो गई। फिर ही नेम्स अ सिस्टर, आपकी प्रॉब्लम, यू हैव ब्लैकआउट स्पेल्स, आपको चक्कर आता है और गश आते हैं, ऐसा लगता है चलते चलते मैं गिर जाऊंगी। स्टैंड ऑन योर फीट, कहते हैं उस बहन से, खड़े हो अपने कदम पैरों पे। आई नेवर सीन द वुमन इन माय लाइफ, शी इज अ टोटल स्ट्रेंजर, शी इज हील्ड, गॉन, फिनिश्ड। Blackout spells healed. Then he turns to a last case, another case, nervous breakdown. कोई बहन है, मीटिंग में बैठी है, उसको मानसिक रूप से दिमाग के तनाव इतने हो चुके कि उसका मन टूट चुका है। But he says, if you can believe, sister, you are healed. One nervous breakdown was healed. Why? Brother, this is the sign of Sodom. This is that sign of Messiah जो कि नथानियल और उस यहूदी काल के अंत पे ऑपरेट हुआ था. It's that same Jesus. And if you can believe, it's that same Jesus tonight. Same yesterday, today and forever. जिसका नर्वस ब्रेकडाउन है, जो मानसिक रूप से टूट चुकी है, he said, you are healed, sister. If you can believe it, sister. अगर कोई बहन यहाँ बैठी है, I'm saying it to you, sister. Then he gives another case. There's a boy. और तब नहीं उसे हाथ मिला रहे थे, तब बोलते हैं, you are in trouble to something. आपको भी कोई प्रॉब्लम है. Why? It's your wife. आपकी समस्या आपकी पत्नी है. कोई था कहता, yes sir, that's right, just a minute. You have confessed it? क्या आपने अपने अंगीकार कर लिए हैं पूरे? Let go that. जाने दीजिए. I challenge you to believe God right now, the super sign. मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप खुदा पे विश्वास करिए अभी. ये सर्वोत्तम चिन्ह आपके सामने घट रहा है मेरे भाई. Only thing I know about that boy, I shook his hands. I can't tell you his name right now. मैं इस लड़के का नाम अभी बोलूंगा नहीं. But that's exactly what's wrong. लेकिन यही है समस्या उसके जीवन में. I know not that. मुझे नहीं मालूम था. I was there the day he was married. जिस दिन इसकी शादी हुई थी मैं वहां था. लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम, इसकी एक पत्नी है. कुछ प्रॉब्लम है इसकी शादी में. If you can believe, boy, you can be made fine. Super sign, 1963. Awakening Jesus, 1963. पहला केस. Somebody with a gallbladder condition. पित्त की रोग के साथ कोई आया. God bless you, just believe. Finished. Gallbladder की तकलीफ गई. If you can believe it. I'm just standing as that voice for you. That Indian girl having headaches. वो इंडियन गर्ल जिसको कि सिर में बहुत दर्द होता है. If she just believe it, अगर आप केवल विश्वास कर सकती हैं, it leave her to, वो छोड़ के चला जाएगा. Next condition. Your eyes are bothering you. आपकी आंखें आपको तंग कर रही हैं. Nerves in the eyes are dying. आपकी आंखों की नसें मर रही हैं. Healed, finished. Skin cancers on the back of the neck. Next case. आपकी बैक में स्किन के कैंसर्स हैं. Now you believe God will take it away? क्या विश्वास करते हैं खुदावन आपके गर्दन पे, पीठ पे, मांस पे जो कांटे हैं उनको खत्म कर देगा, कैंसर्स को? Finished.
Then he's talking to a sister. आप अपने लिए नहीं आई, आप दो लड़कों के लिए आई हैं. एक आपका बेटा है, एक आपका दामाद है. They both have stomach trouble. इनको पेट की बीमारी. Also they have black shadows over them. उनके ऊपर काली छायाएं हैं. Because they both are sinners. क्योंकि दोनों के दोनों गुनहगार हैं. That's thus saith the Lord. But if you can believe. Next condition. Old asthmatic trouble. बहुत ही पुराना दमे का रोग है आपको. But if you can believe, it's gone. Heart trouble, stomach trouble. Believe the Lord Jesus, it'll leave you. फिर से asthma. Next condition, arthritis, जोड़ों की बीमारी. If you can believe, you're healed, finished. I'm just bringing the prayer line to you. Why 1963? That colored lady there with the baby, वो colored औरत, थोड़ी सी एक सांवले रंग की औरत जिसके पास अपना बच्चा है. He purchased the healing of your child. उसने आपके बच्चे की healing purchase कर ली है. Next case. एक और कोई बहन है, आपके बच्चे को किसी किस्म के हड्डी का रोग है. उसकी टांगें बहुत सूजी हुई हैं. But if you can believe, it's gone. Go Awake Jesus, 1963. Another prayer line. A man here, यहां पे एक आदमी है जिसको लंग की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी. इसकी तो कंडीशन काफी खराब है, जिसको 2-3 ऑपरेशंस हुए. एक मिडिल एज अधेड़ उम्र का आदमी. But if you can believe, भाई ने उसका नाम लिया, you are healed. Lung trouble healed. Asthma healed. Arthritis healed. जी हाँ. Don't say will be healed. Healed. There's a sister here. वो अपने लिए नहीं आई. It's your husband. उसका ये पति है जिसके लिए वो आई है. He is an alcoholic. उसका पति शराबी है. उसके लिए दुआ करवाने आई है. If you can believe, sister, it's gone, finished. आइए एक और केस रखें. एक बहन, आपको बवासीर की बीमारी है और आपका बवासीर के जो मस्से हैं अब वो कैंसर में तब्दील हो रहे हैं. इनका नाम था मिसेस एंडरसन. Anyhow, he said, you're healed. Keep on hearing it. एक और भाई है, he's dying in heart attack. The Lord healed him. That lady healed with diabetes. वो बहन जिसको डायबिटीज की बीमारी है, ठीक हो गई है. फिर ये भाई अपने दुआ करवाने आए. इसके बेटे ही बेटे हैं, इसको एक बेटी चाहिए. तो जिनके बेटियां हैं उन्हें बेटा चाहिए, जिनके बेटे हैं उनको बेटी चाहिए. क्या संभव है? Tonight there is a possibility. He wants a girl now. God grants your request, sir. जाइए, आपका काम हो गया. एक और बहन, you have lost your sense of smell. आपकी सूंघने की क्षमता जा चुकी है. आपको सूंघाई नहीं देता. यह है आपकी समस्या. अगर आप विश्वास कर सकें बहन, वो समस्या गई. और आप अपने एक और बहन से कहते हैं कि आपकी भी सूंघने की क्षमता गई और आपके 2 बेटे हैं जिनके लिए आज आप दुआ कर रही हैं. आपका नाम, उनका नाम बताया. नेक्स्ट केस, एक ट्यूमर. नेक्स्ट केस, जिस्म में सूजन. नेक्स्ट केस, गदूद की बीमारी, प्रोस्टेट की बीमारी. ऑल हील्ड. Why I'm doing this, I have a reason. Next healing line, Influence 1963. Let me read that. फिर से, heart trouble. Can you see how many heart troubles got healed in the meeting?
और आपको बीपी है या दिल की बीमारी है, इज इट एनीथिंग बिफोर आवर गॉड? हार्ट ट्रबल हील्ड। फिर एक और बीमारी, कोलॉन ट्रबल, बड़ी आंत की बीमारी है आपको। इट्स एन इन्फेक्शन इन हर कोलॉन। उसकी बड़ी आंत में इन्फेक्शन है जो जा नहीं रहा। बट इफ यू कैन बिलीव, यू आर हील्ड। फिर एक बहन, देयर इज अ ट्रबल रोरिंग इन आवर हेड। आपके सिर में एक समस्या है जो बुरी तरीके से घूम रही है। इट्स अ नर्वस कॉम्प्लिकेशन। नर्वसनेस के साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके सिर में मानसिक रूप से। बहन, नाम लेते हैं। डोंट वरी, योर फेथ हील्ड यू। चिंता ना करिए, आपके ईमान ने आपको चंगा कर दिया है। देन कम्स अ मैन, आपके गले में ट्यूमर है, ट्यूमर इन हिज थ्रोट। ऑलराइट, स्टैंड अप, जीसस क्राइस्ट मेक्स यू वेल, विल मेक यू वेल। आप, प्रभु यीशु मसीह आपको बिल्कुल ठीक करेंगे। नेक्स्ट केस, वहां पे एक कॉट पड़ी है जिस पे एक बहन लेटी हुई है। यू आर पैरालाइज्ड, बट कैन यू बिलीव? अगर आप विश्वास करती हैं तो खड़ी हूं। वैसे भी आप मर रही हैं, लेकिन आप विश्वास कर सकती हैं तो कुछ आपका फायदा हो सकता है। खड़ी होना शुरू हो गई। कांग्रेगेशन ने चिल्लाना शुरू किया, खड़ी हो गई। पैरालिसिस, फालिज खत्म। मैं ये दिखा रहा हूं जो हो चुका। This all is not probability. This all is something that happened. That there is a possibility it can happen again. Here is another man. एक और आदमी है, वो भी फालिज से मारा हुआ है। Out of the court, come out of the court, glorifying God. उठो अपनी कोर्ट से और यीशु मसीह के नाम को महिमा दो। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, all the courts are empty. क्या सारी ही कोर्ट्स खाली हो गई? आज कोर्ट्स पे कोई था ही नहीं। जितने भी कोर्ट्स पे लेटे हुए आए थे, सब खड़े होके घूम रहे हैं और खुदा का धन्यवाद दे रहे हैं। This is that God of William Branham we serve. Let me read another prayer line. Identification, 1963. पहला केस, एक बहन परेशान आई है। It's a young girl. She has just come up missing. She is left home. एक आपकी जवान लड़की है जो घर छोड़ के चली गई है। वो गायब होके चली गई है, उसने घर छोड़ दिया। She is just a girl, a teenage girl, और एक लड़की ही है किशोरावस्था की। और ये काफी लंबे अरसे से है कि आपकी लड़की आपको छोड़ के चली गई। फिर नबी का कहना, so far I see no danger with her. अभी तक तो मैं कोई खतरा उसके साथ देखता नहीं हूं। Have faith, बहन, विश्वास रखें। Believe God, He will send her home to you. उस लड़की को आपके पास वापस घर भेजेगा प्रभु। केस नंबर 1, खोए हुए बच्चे जो दुनिया में चले गए। लड़की ऐसी तो छोड़ के घर गई नहीं होगी, कुछ चक्कर था जिसके कारण वो लड़की चली गई। कोई कारण होता है जब लड़का छोड़ के घर चला जाता है, गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं, मिसिंग पर्सन में आप डाल दें। और आज आप उस केस में यहां बैठे हैं। लेट मी टेल यू, मैं आपके सामने केस पढ़ के दिखा रहा हूं। आपका केस पहले हो चुका है और उसका जवाब हो चुका है, और वो दुआओं का जवाब हो चुका। अगर आज आप उस केस में हैं मेरी बहन, जस्ट बिलीव। एक और केस, शी इज हैविंग रेक्टल ट्रबल, हेमरॉइड्स। एक और केस है रेक्टल प्रॉब्लम का, बवासीर का, हील्ड। नेक्स्ट केस, हार्ट ट्रबल, फिर से हील्ड। नेक्स्ट केस, वेरिकोज वेन्स, पैरों में जब नसें उभर के आ जाएं, पैरों में नसें उभर जाती हैं, मैंने देखी है बीमारी, और उसके कारण पैर में कॉम्प्लिकेशंस, घाव बन जाते हैं, हील्ड। नर्वस ब्रेकडाउन, हील्ड। आपका दिल अब बिल्कुल ठीक हो गया
और आगे को आपको दिल की बीमारी नहीं होगी। फिर एक और केस, एस्थमा, हील्ड। एंड द लास्ट केस, आपकी बड़ी आंत में डॉक्टर ने बताया कि छाले हैं। मैं जानता हूं इस बीमारी का नाम, बड़ी खतरनाक बीमारी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। नबी उस नाम को नहीं बोल रहे, लेकिन बीमारी को बोल रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपके बड़ी आंत में छाले हैं, यू कैन गो, हील, फिनिश्ड, गॉन। इमेजिन, हम लोग एनीमास देते हैं, हम लोग ये देते हैं, वो देते हैं। ही डजंट हैव टू से एनीथिंग, इफ यू कैन जस्ट बिलीव, फिनिश्ड। 965 इवेंट्स मेड क्लियर बाय प्रोफेसी, एक और प्रेयर लाइन, जस्ट टू, आपके विश्वास को जगाने के लिए। पहला केस, ये बीमारी की चंगाई के लिए नहीं आया था या आई थी। यू आर वांटिंग द बैप्टिज्म ऑफ हिज होली स्पिरिट। आज आप मीटिंग में आए हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को ढूंढते हुए। यू शैल रिसीव इट, आपको मिल जाएगा। अगर कोई है यहां पे आज जो इस कंडीशन से रिलेट कर पा रहा है या पा रही है। नेक्स्ट केस, आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम है, पेशाब की थैली की, बार बार पेशाब हो जाता है, रुकता नहीं है, प्रॉब्लम है पेशाब की थैली के साथ। यू बिलीव, गॉड ग्रांट यू योर रिक्वेस्ट, फिनिश्ड, हील्ड। आदमी आया अपनी पत्नी के लिए, शी इज इन एन इंस्टीट्यूशन, कोई पागल खाने में उसकी शायद पत्नी। यू बिलीव इट, यू कैन हैव इट, आपकी पत्नी वापस आपके पास आ जाएगी। दिल की बीमारी, पेट की बीमारी, नेक्स्ट कंडीशन, you that man sitting there, he's suffering with a spinal condition in his back, इसको स्पाइन की प्रॉब्लम है, जो पीछे बैठा है। नाम बोलते हैं, you believe with all your heart, क्या पूरे दिल से आप विश्वास करते हैं? God bless you। फिर एक और आदमी, with the back trouble, कमर में जिसकी तकलीफ है। Another case, don't worry about that eye, अपनी आंखों के लिए चिंतित ना हो। God heals the sick and the afflicted, खुदावन बीमारों को चंगा करता है। Now if you can consider this as not a man speaking to you, but ये वही था, वही यीशु जो 60s में 50s में, मैंने 63 का पढ़ा है, खड़े होके इन प्रेयर लाइंस में ये बीमारियां और कंडीशंस बोली। And let me tell you, everyone was healed. Then we are serving that same Jesus tonight. Same Jesus, वही खुदावन। और आज आपकी कोई कंडीशन है मेरे भाई, you are not in a hopeless state. There is a possibility. अगर ये वचन लौट के आ चुका है, मलाकी 4:10-7 पूरा हो चुका, आज इस हॉल में कुछ हो सकता है। आज यहां इस हॉल में कुछ संभव है। आज यहां एक खुदा की सामत उतर सकती है। आज ऐसी सामत उतर सकती है जो आपने कभी ना देखी हो। अगर आप विश्वास कर सके मेरे भाई मेरी बहन, all things are possible. Now don't sit like a dumb zombie. एक मूर्ति की तरह बन के मत बैठे यहां पे। रिलेट, अपने आप को रिलेट करें इस मैसेज के साथ, बिकॉज ये वो चीजें जो हो चुकी और जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया मेरे भाई, ये वो हीलिंग मीटिंग्स हैं जो हो चुकी, और ये वो चंगाइयां और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी जो तब थी। और अगर वही प्रॉब्लम्स आज हैं, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कोई चीज नई नहीं, जो हो चुका है वो फिर से होगा। तब खुदावन ने सुलेमान से कहा, अगर मेरे लोग अपने आप को दीन करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें और मेरी ओर फिरें, तब मैं उनकी सुनूंगा और मैं उनके देश को चंगा करूंगा। मैं ही घायल करता हूं, लेकिन मैं ही पट्टी भी बांधता हूं। मेरा नाम बेदारी है, मेरा नाम छुटकारा करने वाला है, मेरा नाम रेस्टोरेशन है। और आज शाम आप में से किसी को रेस्टोरेशन चाहिए, that Jesus is here.
और आप में से किसी को अपने जीवन में एक मौजज़ा चाहिए. That paradox is here, brother. He is that same God, same yesterday, today and forever. My, if you can just believe. That same God जो शिकागो में बोला, जो फीनिक्स में बोला, जो जेफरसन में बोला, आज दिल्ली में बोल रहा है. वही संदेश आज फिर खड़े हो गए, वही आवाज फिर खड़ी हो गई, वही नबी की आवाज फिर मंच पे है. ये याद दिलाने के लिए तुम जो आज आए हो, तुम पहली बार नहीं आए हो. तुम्हारी जैसी कंडीशन पहले किसी की हो चुकी है. मैं किसी की सुन चुका हूं पहले और उनको जवाब दे चुका हूं उनके ईमान पे. फिर एक नबी ने खास दुआ करी, आई प्रे कि इनका अविश्वास खत्म हो. हाउ मेनी वांट्स दैट प्रेयर टुनाइट? समय के अभाव से मैं पढ़ नहीं रहा. कितने चाहेंगे कि आपके अविश्वास का आज रात उपाय हो? आप चाहते हैं कि आप विश्वास करें लेकिन आप कर नहीं पा रहे. ब्रदर, दिस इज योर नाइट. सिस्टर, ये रात आज आपकी है. इफ यू कैन जस्ट बिलीव दैट सेम जीसस क्राइस्ट, दैट सेम एंजल इज हियर राइट नाउ. ब्रदर, मैं बहुत प्रेरित हूं जब मैं ये बातें बोल रहा हूं आपसे. इफ यू कैन जस्ट बिलीव, गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. All things are possible. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. All things are possible. Hallelujah. 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 If you're happy that the Lord talked with you, say thank you, Lord. खुदा उनका धन्यवाद दें. कहे प्रभु आपने मेरे हृदय से आज बात करी. If your condition has been spoken, say thank you, Lord. अगर आप रिलेट कर पाए किसी कंडीशंस के साथ, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं ब्रदर. अगली बार खुदा ने चाहा मैं कुछ और लेके आऊंगा नाम, कुछ और कंडीशंस. लेकिन हार्ट ट्रबल, एस्थमा, आर्थराइटिस, ये तो मान लीजिए सलाद है इस नबी के लिए. सलाद, ये तो बीमारी वो है जो कि हर मीटिंग में ही जाती है. तो आपको अगर इनमें से कोई बीमारी है ब्रदर, ये तो सलाद है. तो गया, फिनिश्ड. खुदावन की सामर्थ के सामने टिक नहीं सकता. आई वॉन्ट टू टेल यू, हाउ मेनी वॉन्ट्स द होली गोस्ट? कितनों को चाहिए कि आपके अविश्वास का उपाय हो? He is that same Jesus, very same Jesus. God really bless you. He loves you. वो आपसे प्यार करता है. He is our Father. He is here tonight. It shall be light in the evening time. शाम के समय फिर उजाला होगा और उजाला आज फिर हुआ है. That same God जो नथानियल से बोला, वही खुदावन जो याकूब के कुएं पे उस स्त्री से बोला, वही खुदावन जिसने पतरस से कहा तू साइमन योना का पुत्र है, वही आज शाम यहां पर है मेरे भाई. इफ यू कैन जस्ट बिलीव, वही सदोम का चैन, वही खुदावन इंसानी जिस्म में आवाज में बोलता हुआ. इफ यू कैन जस्ट बिलीव, अपने मनों में ये बोलिए, आई बिलीव ब्रदर ब्रैनम माय लॉर्ड. मैं भाई ब्रैनम में विश्वास करता हूं मेरे प्रभु. मैं विश्वास करता हूं ये आज का भेजा हुआ आपका नबी है. फ्रॉम योर हार्ट, और उसको मुंह से अपनी दुआओं में बोलें. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. दैट लॉर्ड इज हियर. प्रभु यहां पर है. आई कैन सी समथिंग ऑलरेडी टेकिंग प्लेस. मैं देख पा रहा हूं खुदा ऑलरेडी यहां कुछ कर रहा है. ही कैन डू एवरीथिंग माय ब्रदर. ही इज ऑल सफिशिएंट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. कहा कि समसून जो कि बलहीन था, अचानक उसके अंदर टाइटनिंग आना शुरू हुई, उसकी नसें सख्त होना शुरू हुई, मांसपेशियों में दम आना शुरू हो गई, वो खोई हुई ताकत लौट के आ गई. उसने कहा अब मैं यहां से जा रहा हूं. माय ब्रदर, आर यू रेडी फॉर दैट शोडाउन? क्या उस माउंट ज़ायन शोडाउन के लिए आप तैयार हैं? आमीन. गॉड ब्लेस यू ब्रदर टाइटस. मनों में रहिए, दुआ में रहिए. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं जहां पर भी हैं और अपनी दुआओं को प्रभु के सामने रख सकते हैं. अभी 5 मिनट का मौका हम सब के लिए है.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your word laid behind the stone, laid to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, but thought of me above all. O crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, oh, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. God of Elijah, God of Brother William Branham, you are my God. I believe in your prophets, and I believe that Brother William Branham is God's sent messenger. I believe he's the anointed voice for this age. I believe it was in the days of the voice of the seventh angel that all the mysteries of God were finished, and the mystery of God is finished. God will do nothing until first he reveals his secret unto his servants, the prophets. And in this age you will do nothing till you reveal it to a prophet, and his name is Brother William Branham. And I believe he's Malachi 4. I believe he's Revelations 10:7. I believe his message is the light in the evening time. I believe you and Moffitt behind him. Who is this man? Who is this Melchizedek? Who is this God coming in Abraham's camp, discerning the secrets of the heart? It's not a man, it's you, Lord, in a man. And I believe you and Moffitt behind my prophet. I believe my prophet. I believe my Elijah. I stand by that message, Lord. And when I stand by that message, I believe that what he has prayed will happen. It didn't just happen then, it'll happen again. What has been shall be again. Oh Lord, if that prophet said that Acts 2 can happen again, people can be of one accord again, then I'll believe it, Lord. As Samson, Lord, I'll not look at my shortcomings, but I will look at the possibilities tonight. I know there's a possibility tonight. Something can take place. Something can happen, Lord. While we see this viral pandemic going on, while we see it's claiming lives, while we see
world in a Sodom condition, while we see the signs of the end, and while we see the world coming to an end, it's all over now. But at the same time, Lord, we can see and wait for a promise. How in Revelation 4 you said to John, come up hither. And the Bible says, immediately I was in the Spirit. There was a voice that brought him in that Spirit. Oh God, send that voice. It's already been given on the tapes. But let us hear that voice. Let us come in that Spirit. Let such a revival strike our souls that we be raptured out of here, Lord. I know you have already proclaimed healings. I just read it to raise the faith of the people. But Lord, they were not just statements. It happened then and it'll happen again. Then that missing girl is going to come back. Then that boy is returning back. Then that back trouble is healed. That eye trouble is healed. Someone seeking the baptism of the Holy Ghost received it tonight. Oh God, we believe it, we rejoice. As Brother Branham says, now thank God and say, we thank you, Lord, that you have answered our prayers. You have given us our requests. Oh Lord, I partake from that. And I rejoice in this message. I rejoice with my prophet. I rejoice with you, Lord, who has said on the tape, rejoice and give thanks to the Lord. Stand up and receive your healing. Stand up and receive the answers to your prayer. We are all standing up, Lord, and we believe that you've answered our prayers. You've answered our requests. Something is breaking, Lord, and give us grace to catch it. May your name be praised and glorified. Blessed be your holy name. Lord, I say yea and amen to all the prayers. Yes, Lord, I pray for those who are in a backslidden condition. Bring them back. For those families who are not complete yet in the word, make them complete. We tonight present our token in the name of Jesus Christ. Let these families be made complete. As Moses said, it's not I on some people going alone to that mountain. Our wives, our children, our families are going to worship on that mountain. We believe in Lord tonight. We believe it tonight. And that's why we are here in prayer. Our wives, our children, our sons and our daughters are going. We are all going to that holy mountain to worship our God. None is to be left behind. We claim them in the name of Jesus Christ. House of hell, you let loose. Let every power of darkness be cast away in the name of Jesus Christ. Let every shackle be broken in the name of Jesus Christ tonight. Let every breakdown and nervousness and demonic spirit be broken by the blood of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer, believing that we receive what we ask for. Thank you, Lord. Set them free, and we are free by your grace. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be your holy name. We come in this service and even our private prayers, which we prayed to you with fasting. We humble ourselves. You said, if my people humble themselves and repent from their sins and turn from their evil ways and call upon me, I will hear from heaven. Oh God, your promises are true. Many a times we pray, but the one whom we pray for stays in that state because there is no genuine repentance. Then Lord, I pray tonight, give that repentance to our brothers and sisters. Your word can never be wrong. If my people will humble themselves, if they turn from their ways and call upon me, I'll hear from heaven and I will heal their land. We need that healing. We need a healing of our unbelief. Help our unbelief, Lord. Raise our faith, Lord Jesus. Set it in a different bracket tonight as we call upon your name.
Blessed be your name, O Lord Jesus. We'll believe you and we'll believe your prophet. God of Elijah, hear my prayer tonight and send your vindication. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मुझसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं।